नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश कुमार। दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर अब आ रहा हूं। आप सबसे आग्रह है कि केवल स्वयं नहीं और लोगों से भी इसे सब्सक्राइब कराएं, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और सब लोग इससे जुड़े ताकि देश से प्रमुख मुद्दों पर एक दूसरे के साथ वार्तालाप हो सके। दोस्तों, आज जैसा आप जानते हैं, पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका दिवस घोषित किया था। आज़ादी के एक दिन पहले देश का विभाजन हुआ था, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सच है, अगर हम 15 अगस्त को धूमधाम से अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता का दिवस मनाते हैं तो हमारी भारत माता के का खंडन हुआ था, 2 भागों में वो बटी थी, तो उसे भी याद रखना चाहिए। और विभाजन निश्चित रूप से विभीषिका थी। दुनिया में ऐसा कौन देश होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों का माइग्रेशन हुआ होगा और विभाजन के नाम पर मार काट हुआ होगा। कुछ लोग बताते हैं कि कम से कम 30 लाख लोगों को मारा काटा गया था। पूरे उसमें जो दंगे हुए थे, भीषण दंगे हुए थे। अब 30 लाख है, लेकिन 10 लाख की संख्या तो सभी मानते हैं। संभव है 30 लाख से ज़्यादा भी हो। कुछ इतिहासकारों ने तो 1 करोड़ तक की संख्या दे दी है कि भारत विभाजन के कारण दोनों तरफ हिंदू और मुसलमानों में, जो हिंदुओं में उस समय सिख भी शामिल थे, जो दंगे हुए, जो हमले हुए एक दूसरे के विरुद्ध, उसमें 1 करोड़ लोग माने गए। लेकिन मोटा मोटी भी हम मान के चलें तो 20 से 30 लाख लोग मारे गए। तो इससे बड़ी विभीषिका क्या हो सकती है कि एक देश जिसको बांट दिया गया है, उस बंटवारे में इधर से उधर जाने के लिए 20 से 25-30 लाख लोग मार डाले जाएं और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का 1 करोड़ से ज़्यादा संख्या में लोग इधर से उधर आ जाएं। इससे बड़ी विभीषिका क्या हो सकती है। जिन्होंने घर छोड़ा, द्वार छोड़ा, वो तो यही सोच के उस समय आए थे कि हमारी संपत्ति है, आज न कल फिर देश होगा, हम वहाँ जाएंगे। लेकिन जिन्होंने विभाजन किया, पाकिस्तान बांटा, उनके दिमाग में कुछ और बातें थी। तो इसलिए विभाजन को हमेशा याद रखना जरूरी है, ताकि ये देश में फिर वैसी परिस्थिति पैदा ना हो। फिर लोग क्योंकि विभाजनकारी शक्तियां हमारे देश में आवाज़ उठाती रहती हैं। वो अपने तरीके से साजिश भी करती रहती हैं और अपने तरीके से हिंसा भी करती रहती हैं। वो दंगे भी कराते हैं, अलग अलग प्रकार की भावनाएं फैलाते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान सुखी नहीं है, उनको पर्याप्त अधिकार नहीं है, उनके धर्मस्थलों के सामने समस्या है, उनके मजहब के पालन में समस्या पैदा हो रही है, मुसलमानों में गरीब ज़्यादा हैं तो अशिक्षित ज़्यादा हैं, ये राज्य के कारण है। तो ये जो भाव, ये जो झूठ पैदा किया जा रहा है, धीरे धीरे यहीं से तो अलगाव भाव पैदा होता है कि शायद हम अलग हो जाएंगे तो हम बेहतर होंगे। लेकिन पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, क्या बेहतर है? अफगानिस्तान क्या बेहतर है? आप देख लीजिए वहाँ क्या दशा है। इसलिए विभाजन विभीषिका को याद करना स्वतंत्रता से भी ज़्यादा जरूरी है कुछ मायनों में। मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस को याद नहीं करना है, वो तो याद करना ही है, ताकि हमें याद रहे कि हमारे पूर्वजों ने किस ढंग से अपनी जानें देकर, अपने जीवन न्यौछावर करके, अपने पूरा कैरियर दांव पर लगाकर, सब कुछ झेल कर और हमें आज़ादी दी कि हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, नहीं तो हम आज गुलाम ही होते। लेकिन आज़ादी के एक दिन पहले भारत बढ़ जाता है और वो जो विभीषिका आई है उसको तो कभी नहीं भूल सकते। और तो अब इस समय बहुत सारे कारण, मूर्खों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और कुछ तो ऐसे लोग हैं जो बायस्ड हैं, जो दुराग्रह हैं। उनके लिए हर चीज़ में उनको आरएसएस ही दिखाई देता है, हिंदुत्व से जुड़े संगठन दिखाई देते हैं। जब आरएसएस नहीं था तब भी इस देश में दंगे हुए, तब भी मुसलमान सड़कों पर उतरे। हिंदू और मुसलमान 2 निर्वाचन क्षेत्र होंगे, ये सेपरेट उनका कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी, ये आरएसएस के आने के पहले ही हो चुका था हमारे देश में। तो कई मुस्लिम संगठन पहले से बनाए जा चुके थे। तो ये, और आरएसएस ने आने के बाद कभी विभाजन की मांग तो की नहीं। सावरकर जी के बारे में कह दिया, अरे विभाजन तो वही चाहते थे। उन्होंने कह दिया कि भैया हिंदू और मुसलमान तो 2 राष्ट्र है, 2 ही राष्ट्रवाद की बात कर दी। ऐसा लगता है, मैं पूछता हूँ कि सावरकर जी ने कब, किस प्रस्ताव में, किस भाषण में कहा कि देश को बांट दो और हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दो? कोई एक तो दिखा दे। मैं तो कहता हूँ कोई एक हिंदू दिखा दो जिसने बोला हो कि भैया भारत और से मुसलमानों को, भारत और का विभाजन कर दो और मुसलमान हिंदुओं के अलग देश दे दो।
किसी हिंदू संगठन ने कभी भारत विभाजन की मांग नहीं की। भारत विभाजन की मांग मुस्लिम संगठनों ने की। भारत विभाजन पाकिस्तान की अवधारणा माना जाता है अली बंधुओं ने डाली, लेकिन मोहम्मद इकबाल ने पहले ही वो डाल दिया था। तो अब इसमें अगर हम जाएंगे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे आप जानते ही हैं, तो एंग्लो मोहम्मडन स्कूल उसको बोलते थे। सर सैयद अहमद साहब, उनके दिमाग में पहले से पढ़ा लिखा मुसलमान और बाकी चीज़ें थी, जिन लोगों ने मांग की कि ये मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र हो, मुसलमानों को विशेष तरजीह मिले, मुसलमान चिल्लाते थे। तो ये अब सावरकर जी ने जो कहा था उसमें अगली पंक्ति भी है कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं, लेकिन ये एक राज्य में एक साथ रहते आए हैं, रह सकते हैं, ये भी उन्होंने कहा है। उनकी कल्पना अखंड भारत की थी। वहाँ राष्ट्र का अर्थ जीवन शैली से था, जीवन दर्शन से था, संस्कृति से था। वहाँ राष्ट्र का अर्थ नेशन स्टेट से नहीं है। हमारे देश में, चूँकि हमारे देश में शब्द किस रूप में प्रयोग में लाए जाते थे वो नहीं जान के, पश्चिम में जो जिस रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं उसको जानने से समस्याएं पैदा होती है कि यहाँ राष्ट्र का अर्थ हम नेशन स्टेट आज के समय में मान लेते हैं। वो राष्ट्र हमारे यहाँ नहीं था। हमारे यहाँ भूगोल और राजनीति के आधार पर अलग अलग राज्य होते थे, लेकिन राष्ट्र के रूप में भारत एक माना गया था, क्योंकि सबके अंदर एक ही जीवन शैली थी, एक ही जीवन दर्शन था, संस्कृति एक थी, धर्म एक थे, पूजा पद्धति अलग अलग थे, लेकिन उसके पीछे सोच एक थी। तो वो जीवन दर्शन का मतलब था राष्ट्र। इस अर्थ में सावरकर जी ने कहा। अब नहीं जाने के कारण हम बता देते हैं कि अरे सावरकर जी ने तो कह दिया कि हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्र है। जैसा लगता है जैसे सावरकर जी की बात से ही हिंदू और मुसलमान अलग होने लगे थे। तो ये मूल कारण नहीं जानना या फिर मूल कारण को नज़रअंदाज करना। कुछ लोगों को बीमारी है कि मुसलमान कुछ भी करते हैं तो उनको गलत साबित करो ही नहीं, हर चीज़ पर हिंदुओं को गलत साबित करो। कुछ लोगों को बीमारी है कि कम्युनिस्ट हैं तो कम्युनिस्टों को बरी करो, आरएसएस को, हिंदू महासभा को, ऐसे बीजेपी को, उस समय के जनसंघ को, उनको कटघरे में खड़ा करो। और इस कारण विभाजन जैसी विभीषिका जिसने हमारे देश के दो टुकड़े कर दिए और जिसके आधार पर कितने परिवार जो बिछड़े आज तक नहीं मिले, कि उस समय कितना भीषण लूटपाट अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, क्या क्या नहीं हुआ है, वो झेलने वाले आज तो बहुत कम लोग जीवित हैं, लेकिन वो कहानियाँ पढ़ के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ज़रा कल्पना करिए, हमारा एक निश्चित जगह और कहा जाए कि ये देश छोड़ के तुमको चला जाना है, तुम्हारा देश अब दूसरा हो गया है, और नहीं जाने पर ऐसा वातावरण बना दिया जाए कि हमको मार दिया जाएगा, हमारे घर जला दिए जाएंगे, लूट लिए जाएंगे, हमारे बहू बेटियों की इज्जत चली जाएगी, और वो स्थिति हमारे सामने होने लगे तो क्या समस्या पैदा होगी। कैसे हम रात के अंधेरे में किस प्रकार से डरते हुए भागेंगे जो वर्षों से रह रहे हैं। तो ये विभीषिका ही तो थी। ऐसी विभीषिका को याद करना जरूरी है ताकि देश दोबारा न बटें। और आज जो परिस्थिति है उसमें यह महत्वपूर्ण हो गया है। कुछ लोग जानबूझ के इसको बता रहे हैं कि यह सांप्रदायिक भाव पैदा, इसमें सांप्रदायिकता क्या है। अगर मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमान था जो कि विभाजन का बाद में मुख्य खलनायक बना, कांग्रेस में मोहम्मद अली जिन्ना रहता रहा, कांग्रेस की कोई बात वो बाद में नहीं मानता था, किसी का इज्जत नहीं करता था, उसके सामने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता क्या थी, क्या ज़रूरत थी उसको गिड़गिड़ाने की। बहुत सारी अब ये बाद में परिस्थितियां ऐसी हो गई थी कि नेताओं को लगा कि नहीं, बगैर विभाजन के अब कोई उपाय नहीं, अगर देश नहीं बांटेंगे तो हर दिन एक पाकिस्तान की मांग उठती रहेगी और देश चलाना कठिन हो गया। इसलिए हम इस समय कह दें कि भैया पटेल ने भी स्वीकार कर लिया तो नेहरू ने भी स्वीकार कर लिया, तो पटेल ने लास्ट में स्वीकार किया, लेकिन उस समय की परिस्थितियां क्या थी, जब मार काट होने लगे, भीषण दंगे होने लगे कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग देश चाहिए, चारों ओर मार काट मची थी, हिंदू त्राही त्राही कर रहे थे, हिंदुओं में उस ढंग से मार काट करने का संस्कार नहीं था। अब उस परिस्थिति में देश को धू धू कर जलने देने की बजाय उन लोगों ने एक फैसला किया। हालांकि अगर उसको टालते तो देखा जा सकता था क्या होता, लेकिन वो एक फैसला हुआ, उस पर हम बहस कर सकते हैं क्या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, विभाजन के लिए कौन उत्तरदायी है कौन नहीं है, इस पर भी बहस हो सकती है। लेकिन अब अंग्रेज उत्तरदायी है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो राज करो की नीति की, लेकिन फूट पर के लिए कुछ लोग तैयार थे तभी तो डाला। जब फूट के लिए इस देश का मुस्लिम वर्ग तैयार नहीं होता, वो नहीं कहता कि कांग्रेस तो हिंदुओं का संगठन है,
वो नहीं कहता कि ये देश अगर आज़ाद हो गया तो हिंदुओं का वर्चस्व हमारे ऊपर स्थापित हो जाएगा। तो क्यों अंग्रेज बांटने का कैसे साहस करते, अंग्रेज कैसे फूट डालो राज करो करते। ये बात सही है कि अनेक मुसलमानों ने देश की आज़ादी में अपनी जानें दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। बहुत सारे मुसलमान देश का विभाजन नहीं चाहते थे। स्वयं खुदाई खिदमतगार जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है, अब्दुल गफ्फार खान, वो विभाजन नहीं चाहते थे। उस क्षेत्र के लोगों ने विभाजन के पक्ष में वोट भी नहीं दिया था। वोट तो दिया था उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के मुसलमानों ने, लेकिन अब वो बट गया है। तो इन सब चीज़ों को याद करना, किन्ने पक्ष में दिया, किन्ने विभाजन कराया, कैसे हिंसा हुई, ताकि हम आगे से सतर्क रहें, ताकि आगे से हम जागृत रहें कि कोई किसी को भड़काए कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं तो लोग भड़के नहीं। लेकिन आज जो जिहादी तत्व हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, जो लोगों को भड़का रहे हैं, जो पत्थर चला रहे हैं, जो दंगे कर रहे हैं, जो मोदी सरकार के विरोध के नाम पर आगजनी कर रहे हैं, वो सब क्या चाहते हैं? वो भी एक अलगाववादी शक्तियां हैं। तो उनके प्रति भी सचेत रहता है। अगर विभाजन दिवस मनाते हैं तो हमको पता चलता है कि उसी तरह की एक्टिविटी आज़ादी के पहले शुरू हुई थी जो विभाजन में परिणत हुई थी। और आज देश के फिर से 1937 से 46-47 तक के सिचुएशन में लाने की कोशिश की जा रही है। इस नाते भी विभाजन की विभीषिका को याद करना ही नहीं, याद करने का मतलब सतर्क रहना, उसके प्रति जागृत रहना, उसके सच्चाई को पढ़ना समझना। और क्योंकि ये कोई एक प्रोसेस नहीं हो जाए कि एक समुदाय की आबादी कितनी हो गई तो फिर एक देश ले लो, फिर उनकी आबादी बढ़ गई तो फिर एक देश ले लो, फिर आबादी बढ़ गई तो फिर एक देश ले लो। वो स्वयं भी आज अफगानिस्तान भारत से अलग है। क्या अफगानिस्तान के लोग अपने को सुखी मानेंगे? क्या पाकिस्तान की दुर्दशा नहीं है? आज भारत उन सब से बेहतर नहीं है? भारत के मुसलमान दुनिया के मुसलमानों से क्या कम है? दुनिया के श्रेष्ठ देश के मुसलमानों से क्या अपने को कम मानते हैं? तो भारत देश जैसे देश के फिर से विभाजन की बात हो, ये बात ध्यान में रखने की है कि अब आगे देश विभाजित नहीं हो, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, देश को बंटने नहीं देंगे। ये संकल्प लेना होगा। जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं उनके विरुद्ध खड़ा होना होगा, मोर्चा लेना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो इस नाते विभाजन की विभीषिका को याद करना जरूरी है। और याद करने के साथ साथ हमारी पूरी मानसिक तैयारी हो कि फिर से वो स्थिति पैदा ना हो।